हेलो स्टूडेंट। पृष्ठ तनाव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसमें किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे या परीक्षा देने जा रहे हो तो वहाँ जरूर ये पूछा जाता है पृष्ठ तनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये तीन बातों पर निर्भर करता है। आइए देखिए यहाँ से, ये 3 स्टेप पर निर्भर करता है। और ये जो पॉइंट है इनमें से कोई ना कोई पॉइंट, ये दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखिए यहाँ से क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन, ये ताप पर निर्भर करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें ताप बढ़ाने पे ससंजक बल का मान घट जाता है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ताप बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठ तनाव जो होता है ताप बढ़ाने पर घट जाता है। क्यों? क्योंकि ससंजक बल का मान घटता है। तो ससंजक बल का मान जब घट जाएगा तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका ये है, देखिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। यहाँ क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है। क्रांतिक ताप क्या होता है? जैसे जल का क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप का मतलब होता है वह ताप जिस पर उसकी अवस्थाएं चेंज होती हों। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तो वहाँ पर लिक्विड यानी जल रहेगा, और जैसे ही 0 पे आएगा वैसे सॉलिड यानी बर्फ में बन जाएगा, आइस, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो है सभी का जो है अपना एक क्रांतिक ताप होता है। क्रांतिक ताप पर सरफेस टेंशन का मान 0 होता है, ये आप याद रखिए हमेशा। इसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या है, विलय का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विलय का प्रभाव। विलय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या होता है, विलेयक, विलेयक अधिक घुलनशील है। विलेयक अधिक घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। विलेयक अधिक घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे नमक जो होता है वो हम जल में घोलते हैं, तो यहाँ विलेयक नमक हो जाएगा, और जल में जब हम घोलेंगे इसको तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ विलेयक जो है अधिक घुलनशील होता है, बहुत तेजी से नमक जो है जल में घुल जाता है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट ये भी है, विलेयक कम घुलनशील है। विलेयक अगर कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे साबुन, तो साबुन जो होता है या सोडा होता है, जब हम जल में घोलते हैं तो बहुत धीरे धीरे, नमक के रिलेटिव ये बहुत धीरे धीरे घुलता है, जिसके कारण क्या करता है, पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तो ये कम घुलनशील होता है। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक गिलास में आप नमक ले लीजिए, यहाँ जल ले लीजिए 2 गिलास में, ऐसे 2 गिलास ले लीजिए और दोनों में नमक भर लीजिए। यहाँ सॉरी, दोनों गिलास में जल ले लीजिए। जल में एक में आप क्या रखिए, एक में आप जो है यहाँ NaCl नमक, और दूसरे में सरफेनी साबुन का मिला दीजिए इसमें, और दोनों देखिए कौन सबसे जल्दी घुलता है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पर नमक जो होता है, विलेयक अधिक घुलनशील है, यानी नमक इसमें जल्दी घुल जाएगा। इसके रिलेटिव तब तक ये आपको दिखाई ही देगा। तो साबुन जो होता है या सोडा जो होता है ये कम घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसमें जब कम घुलनशील होगा तो पृष्ठ तनाव घटा देगा वहाँ पर। तो पृष्ठ तनाव जब घट जाता है तो वो जो होता है कपड़ों की अच्छी सफाई करता है। क्यों? क्योंकि कपड़े के अंदर जो होता है उसमें कपड़े में बारीक रेशे होते हैं, जिसे हम केश नली कहते हैं। उस केश नली में जब पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है तो जल आसानी से चला जाता है और मैल को चिपका कर अपने साथ बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि जो है साबुन से जो है कपड़े की अच्छी सफाई होती है। इसका रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव घटना। ठीक, अब देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है, संदूषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंडेमिनेशन का प्रभाव। तो यहाँ क्या है, जल की सतह पर अगर हम धूल, ग्रीस, तेल या कोई चिकनाई वाला पदार्थ डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव तुरंत जो है घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो सुई का जल पर तैरना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। सुई का जल पर तैरना, दो स्टूडेंट ये ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कोई जल है तो जल में ये जो होता है सुई तैरती है एक स्टेट में,
तो जैसे ही मान लेते उसका ताप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा जल का तो सुई उस पर नहीं तैरेगी। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, तो इसका टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। दूसरा ध्यान हमको ये देना है, धूल या ग्रीस या तेल, कोई ऑयल ना लगा हो जल में, तो उससे भी पृष्ठ तनाव घट जाएगा, तो वो सुई जो है उस पृष्ठ पर नहीं तैरेगी। तो इसको तैराने के लिए जो है सुई, जब उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है तभी ये सुई उस पर तैरेगी। ठीक है, ये सुई का जल पर तैरना इसका एक उदाहरण भी है। सुई जल पर तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि इसमें पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई जल पर तैरती है। कपूर का नाचना, तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम जो है जल की सतह पर रख देते हैं तो बहुत तेजी से नाचने लगते हैं। नाचने का रीजन क्या है? उनका जो आकार होता है अनियमित होता है, जिसके कारण वो घुलनशील होता है। जब घुलनशील होता है तो हर एक पार्ट पर उसका जो सरफेस टेंशन यानी जो बल कार्य करता है, पृष्ठ तनाव बल, वो अलग अलग डायरेक्शन में कार्य करता है, जिसके कारण वो कपूर का जो होता है जल के पृष्ठ पर नाचने लगता है। ठीक है, तो कपूर का नाचना भी जो है पृष्ठ तनाव का ही कारण है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा पृष्ठ तनाव 3 बातों पर निर्भर करता है। इसको याद कर लीजिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू।